ये एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, मान लो यहां पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ये एक मैग्नेटिक प्लेट है, सॉरी ये क्या है, ये ऐसे जा रही है, मेटल प्लेट, दिस इज मेटल प्लेट। इसकी वेलोसिटी ऐसे घूम रही है ये, ठीक है, ओमेगा मान लो इसकी, इसके अबाउट ये ऐसे घूम रही है ओमेगा से, तो वेलोसिटी है ना इधर। तो क्या हो रहा है, ये मेटल प्लेट थी, मटेरियल है यहां पर, तो होगा क्या कि ये एरिया जो है इसका प्लेट का मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आ रहा है और एरिया बढ़ता जा रहा है। तो क्या होगा टाइम के साथ, ये जो फ्लक्स है, फ्लक्स इज इंक्रीजिंग विद टाइम बिकॉज ऑफ एरिया इज इंक्रीजिंग इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड रीजन। तो फ्लक्स इज इंक्रीजिंग विद टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड, ईएमएफ will be induced due to increase in flux per unit time। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या होता है, ईएमएफ, और वो बढ़ रहा है, फ्लक्स जो है टाइम के साथ क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस होगा तो उससे क्या होगा, इंड्यूस्ड, तो करंट इंड्यूस होगा। करंट किसमें इंड्यूस होता है, लूप्स में। तो ये अब इसमें कोई फिक्स लूप नहीं है कि जिसमें इंड्यूस करंट को गाइड किया जा सके कि भाई इसमें चल दो। तो इसमें ये सिस्टम जो है, सिस्टम मतलब ये प्लेट, इट इटसेल्फ लुक्स फॉर द लूप्स, ये अपने आप लूप्स की तरफ देखेगी। जैसे मान लो ये एक लूप हो गया, इसी तरह ये एक लूप हो गया, देयर वुड बी इनफाइनाइट लूप्स पॉसिबल, जिसमें क्या होगा, इंड्यूस करंट हो जाएगा। और ये लेंस लॉ के अकॉर्डिंग इंड्यूस करंट इस तरह से होगा कि इट विल अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो अब ये जो मैग्नेट, ये एरिया बढ़ रहा था, तो ये कैसे होगा, आई इंड्यूस इस डायरेक्शन में आएगा ऐसे, और ये हर लूप में ऐसे ही आएगा। तो क्या होगा, आई इंड्यूस हो जाएगा इसके अंदर, ये बहुत सारे लूप्स बनेंगे, फिक्स लूप तो है नहीं, सिस्टम अपने आप बहुत सारे लूप बना लेगा जिसमें ये आई इंड्यूस फ्लो करेगा। द करंट जनरेटेड इन दिस वे, ये जो आई इंड्यूस जनरेट हुआ, दिस करंट इज कॉल्ड एडी करंट। दिस करंट इज कॉल्ड दीज करंट्स भी बोल सकते हैं, बहुत सारे लूप्स में आया ना, तो दीज करंट्स आर कॉल्ड एडी करंट्स, इनको ही एडी करंट्स कहते हैं। दीज करंट्स लाई ऑन द सरफेस ऑफ दिस मेटल प्लेट, सेल्फ क्रिएटेड लूप्स इनको मान सकते हैं। देयर वुड बी इनफाइनाइट लूप्स, बहुत सारे लूप बन जाएंगे। अच्छा, तो इसमें आई इंड्यूस ऐसे आ जाएगा हर लूप में। तो इससे होगा क्या कि थर्मल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस so many I induced currents in so many loops, there would be increase in thermal energy। thermal energy बढ़ती है at the cost of kinetic energy of metal plate। मतलब ये काइनेटिक एनर्जी इसकी कम होगी और थर्मल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी के कॉस्ट पे थर्मल एनर्जी बढ़ रही है। अच्छा, ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये कम क्यों होगी, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड रीजन में फ्लक्स इंक्रीज होता है जाता है, वो ड्यू टू या तो बी चेंज हो या एरिया चेंज हो या एंगल बिटवीन बी एंड ए चेंज हो, तो उससे क्या होता है, फ्लक्स चेंज होता है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। तो क्या होता है उसमें जब भी आई इंड्यूस होता है तो आई एल क्रॉस बी से हमने देखा था कि मोशन को वो अपोज करती है, ये वाली फोर्स हमेशा, दिस बी आई एल फोर्स इज मैग्नेटिक फोर्स, और ये हमेशा अपोज करती है मोशन को। तो जो मोशन को अपोज करेगी तो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी कमी होती है उसकी। और ये बहुत सारे, अब ये फ्लक्स बढ़ रहा है तो आई इंड्यूस भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लूप्स जो है इसके बनते जाएंगे एज इट इज गोइंग इन दिस मैग्नेटिक फील्ड रीजन। तो इसलिए थर्मल एनर्जी एट द कॉस्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं कि ये जो थर्मल एनर्जी है इसको क्या बोलते हैं हम, कि काइनेटिक एनर्जी का कम होना और थर्मल एनर्जी हो जाना, दिस इज कॉल्ड डैम्पिंग। थर्मल, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम डैम्पिंग बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, दिस वी कॉल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। तो वी कैन रिड्यूस this electromagnetic damping
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग को हम रिड्यूस कर सकते हैं। क्या मतलब हुआ इस स्टेटमेंट का कि रिड्यूस कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग को? मतलब थर्मल एनर्जी जो हीट जनरेट हो रही है मेटल प्लेट पे, दिस वी कैन रिड्यूस। कैसे? बाय मेकिंग स्लॉट्स इन द मेटल प्लेट। अगर हम स्लॉट्स बना दें मेटल प्लेट में, किस तरह से? ऐसे ऐसे, जैसे ये मेटल प्लेट थी ना, तो इसमें हमने ऐसे स्लॉट्स काट दिए, ऐसे कर दिया, ऐसे स्लॉट्स बना दिए, तो ऐसे स्लॉट्स बना दिए, ठीक। तो अब मान लो ये पोर्शन एंटर हुआ था, तो इन स्लॉट्स की वजह से क्या हुआ कि बड़े बड़े लूप्स नहीं बन पाए। अगर ये स्लॉट्स नहीं होते तो ऐसे ऐसे काफी सारे लूप बनते। तो दिस स्लॉट्स विल कट द लूप्स। जैसे अब ये पूरा लूप नहीं बन पाएगा, ये छोटा ऐसे बनेगा, ऐसे बन पाएंगे, तो इट विल रिड्यूस द साइज ऑफ द लूप्स। इससे क्या होगा कि आई इंड्यूस जो है वो कम हो पाएगा, कम लूप्स में आ पाएगा। तो वी हियर बेसिकली कट्स द नंबर ऑफ लूप्स, एंड या हम बोल सकते हैं कि वी डिक्रीज द साइज ऑफ लूप्स जिसमें इंड्यूस करंट फ्लो कर रहा है। तो इससे क्या होगा कि थर्मल एनर्जी आई इंड्यूस कम लूप्स में आ पाया या छोटे लूप्स में आ पाया। ड्यू टू दिस क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग को हम रिड्यूस कर सकते हैं। मतलब क्या होगा कि थर्मल एनर्जी को वी कैन, थर्मल एनर्जी जो हीट में जा रही है, काइनेटिक एनर्जी गोइंग इनटू हीट ना, तो दिस विल रिड्यूस इफ वी मेक द स्लॉट्स in this metal plate, and this is all about eddy currents.